हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह वही 6 बज चुके हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो दिन हो गया आज मंगलवार का, और जो डेट है ना वो 14 अक्टूबर है। सुबह का टाइम है, देख ही सकते हो आप लोग। और बच्चों को स्कूल जाना है, इसलिए सुबह 6 बजे ही उठ गए हैं। बच्चों की जो स्कूल का टाइमिंग है ना थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब बच्चों का स्कूल 8 बजे लगने लगा है, क्योंकि अब ठंड भी आ गई है। ठंड में अक्सर जो है बच्चों के स्कूल का टाइमिंग चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से मतलब 6 बजे तो वैसे जो है मतलब लेट ही हो जाता है। पर आजकल ना नींद बहुत ज़्यादा आती है। सुबह सुबह आलस बहुत लगता है। जब से तबीयत ख़राब हुई है तब से सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ये तो ज़बरदस्ती किसी तरह उठ जाते हैं, नहीं तो बस यही मन करता है कि बस बिस्तर पे पड़े रहें। का आलस सा छाया होता है। फिलहाल बच्चों को स्कूल भी भेजना है, बहुत सारे काम सुबह सुबह करना है, इसलिए जो है ना चाहते हुए भी उठना पड़ता है। यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया है। पानी गर्म करने के बाद जो है पानी पी लेते हैं, और उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं आज के कामों को। क्योंकि जो है सुबह सुबह एक हाउसवाइफ जो होती है उसके बहुत सारे काम होते हैं। एक तो सुबह सबसे पहले उठ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ रात में ना इतने ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं कि ये ना सारे कीड़े छोटे छोटे से, जब भी रात में लाइट ऑन होती है तो इतने सारे कीड़े इकट्ठा हो जाते हैं। सुबह होते होते ये सारे कीड़े ना मर के ज़मीन पे गिर जाते हैं। और सुबह इतना टाइम लगता है सफाई करने में कि ये करके कीड़ों को साफ़ करना पड़ता है। तो अभी कुछ टाइम से ना ये बहुत सारे कीड़े आ रहे हैं। फ़िलहाल मैं नहा के आ गई हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि मैंने बताया था कि टाइम कम ही है, तो मैंने ज़्यादा टाइम साफ़ सफाई में टाइम वेस्ट नहीं किया, बस झाड़ू लगाया और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज आलू मेथी की सब्ज़ी, साथ में बच्चों को दूँगी पराठे। आलू मेथी की सब्ज़ी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को भी पसंद आए और जो हस्बैंड को भी तो पसंद ही है। मतलब आज मेरे बड़े बेटे को भी आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। मेरा बड़ा वाला बेटा है, उसको हर सब्ज़ी सब अच्छी लगती है। मतलब कोई भी सब्ज़ी खाने में नखरे नहीं करता है वो। और दूध भी गर्म हो गया। जैसे मैं नहा के आई तुरंत ही मैंने दूध गैस पे रख दिया। दूध भी गर्म हो गया था। मेथी काटने में मुझे टाइम लगा। रात में मैंने अपने ननद के साथ मिलके इसको साफ़ कर लिया था, और मॉर्निंग में बस धुल के अच्छे से वॉश कर लिया था। पहले ही धुल के रख गई थी। जब इसका सारा पानी निकल गया फिर इसको काट के मैंने रख लिया सब्ज़ी बनाने के लिए। फ़िलहाल गर्म हो गया था तेल, तो मैंने डाला इसमें जीरा। और दिवाली इतनी नज़दीक आ गई है ना कि घर के इतने सारे काम हैं कि पूछो ही मत। मतलब कितना काम कर लो उतना ही कम है। जब भी कोई तीज त्यौहार आता है तो हाउसवाइफ के लिए काम बढ़ जाता है। सबसे पहले तो हमें त्योहारों की तैयारी करनी पड़ती है, घर की साफ़ सफाई करनी, त्यौहार के रिलेटिव बहुत सारी शॉपिंग करना, सामान धुलना, साफ़ करना, रखना हर जगह पे। उसके बाद दिवाली जैसे ख़त्म होगी फिर हमें उन सामानों को समेटना पड़ेगा। जैसे कि हम घर को अपने डेकोरेट करते हैं, बहुत सारा सामान लगाते हैं, उसको वापस से अरेंज करके रखना पड़ेगा। तो इन सब में ना बहुत ज़्यादा टाइम जो है जाता है। और हमारा आधा टाइम जो होता है ना वो किचन के कामों में ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है जब हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उसी में हम अपने घर के साफ़ सफाई में लग जाते हैं। अगर घर में कोई 2 लोग हों, मतलब कोई हेल्प करने वाला हो, एक लोग किचन का काम संभाल लें, दूसरा कोई जो है घर के साफ़ सफाई का काम संभाल ले, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। पर आप अगर घर में अकेले हो तो सारा काम अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए आजकल ना बहुत ज़्यादा जो है काम पड़ रहा है। और मैंने तो 3-4 दिन का रेस्ट लिया है, क्योंकि मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी। तो 3 दिन से मैंने कोई भी काम नहीं करा है। अब तक मेरे सारे साफ़ सफाई के काम ख़त्म भी हो जाते, पर जो है तबीयत ख़राब होने के कारण ना मैं कर नहीं पाई। और अब मैं कोशिश करती हूँ तो मुझे तुरंत ही थकावट लग जाती है। मतलब जब भी कोई तीज त्यौहार आता है ऐसा क्यों होता है कि मतलब उससे पहले ही तबीयत ख़राब हो गई। मैं सोच रही थी कि इस बार थोड़ा सा सफाई जल्दी कर लूँगी, ताकि जो है त्यौहार आने से पहले खुद जो है थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करूँ। तो त्यौहार क्या मनाना, उससे पहले ही बीमार पड़ गए।
तो ये कुछ बातें होती हैं जो लाइफ में लगी रहती हैं। इस बार मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील्स देखी थी, जिसमें जो है एक ज्योतिष हैं, उन्होंने बताया भी था कि करवा चौथ का जो चाँद है ना, बहुत जल्दी निकल आएगा, 8:10 तक निकल ही आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिन पे जो है इस बार करवा चौथ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब गहरा असर पड़ेगा। तो मुझे उस टाइम पे ना उनकी बातें झूठी लगी। मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि ये सब बातें ऐसे ही हैं। पर जब मेरी उस दिन तबीयत ख़राब हुई तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये सारी बातें सही होती हैं। भले ही हम उनको नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं उस टाइम पे, पर जब हमारे ऊपर वो सारी चीज़ें जो है मतलब बीतती हैं, तब जाके हमें पता चलता है। एक बात और भी बता दूँ, आज मेरे प्यारे से हस्बैंड का बर्थडे है, तो आप लोग ढेर सारे जो है आशीर्वाद देना इनको। और ऐसे ही हम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपना टाइम निकालते रहें। जितनी भी ज़िंदगी ईश्वर ने दी है हंसी खुशी से निकलती रहे, बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। और मैं काफ़ी खुश हूँ, इनका बर्थडे है, बच्चे भी खुश हैं, क्योंकि जो है किसी का भी बर्थडे हो घर में, चाहे हमारा हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे हस्बैंड का हो, किसी का भी हो, मतलब मन में कितनी खुशी होती है। बच्चे स्कूल चले गए तो वापस से मैंने अपना काम संभाल लिया। हालांकि मुझे जो है चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था, पर सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले बेडशीट वगैरह सही कर देते हैं, क्योंकि ऐसे जो है मतलब एक ही रूम होता है, हर किसी का आना जाना लगा ही रहता है, और वो भी जब बिखरा होता है देखने में अच्छा नहीं लगता। कोई आ जाता है ना तो बहुत फील होता है कि मतलब पहले से ही सारी चीज़ें अरेंज करके रखते। तो एक होता है कि मन में जब हमारी चीज़ें बिखरी होती हैं, घर हमारा गंदा होता है, चीज़ें बिखरी होती हैं, तो कोई जब आ जाता है ना कहीं हमको इंसल्ट बहुत ज़्यादा महसूस होता है। इसलिए मैं किसी का आने का इंतज़ार नहीं करती हूँ, उससे पहले ही सारी चीज़ें मतलब अरेंज करके रख देती हूँ कि मुझे ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बाकी जो थोड़ा बहुत रह जाता है मैं साथ साथ में करती रहती हूँ। ये कुछ कपड़े थे जिनको मैंने फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करके रख देंगे। बहुत सारे कपड़े हैं, आज मैं सबसे पहले कपड़ों को जो है अरेंज करूँगी, क्योंकि इनके काफ़ी सारे शर्ट हैं जो कि हैंगर पे टंगे हुए हैं, उनको भी प्रेस करके रखना है, क्योंकि घर की करनी है सफाई। तो पहले जो इधर उधर कपड़े पड़े हुए हैं ना, उनको मैं जो है अंडरग्राउंड करती हूँ, मतलब अरेंज करके रख दूँगी, ताकि जब भी हम सफाई करें ना तो जो है कपड़ों पे डस्ट वगैरह ना पड़े। क्योंकि सफाई करने का मतलब है दिवाली की जो सफाई होती है ना, प्रॉपर सफाई होती है, डीप क्लीनिंग होती है। तो इसके लिए हमें एक एक कोना साफ़ करना पड़ता है, तो उससे जो है सबसे पहले कपड़ों को जो है रखना पड़ेगा। हैंगर पे आप देख ही सकते हो कितनी सारी शर्टें टंगी हुई हैं। इनका बर्थडे है, इनको मतलब कोई लेना देना नहीं है। इस बंदे ने कल से इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया है अपने बर्थडे के लिए, गिफ्ट लेने के लिए, और सारे पैसे इकट्ठा करके ना रख लिए हैं पॉकेट में। मैं कह रही हूँ कि कपड़े ले आओ, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं लेके आना। कहते नहीं, मैं कुछ भी नहीं लेके आऊँगा। मम्मी से भी ले लिए, मुझसे भी ले लिए, दीदी से भी ले लिए, सबसे पैसे लेके ना इकट्ठा करके इन्होंने रख लिए हैं। और मुझे बहुत गंदा लग रहा था कि जो है मतलब एक बर्थडे आता है, मैं सोच रही थी कपड़े लेके आएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, पर इनको ना अब पहले ये सब नहीं सोचते थे, पर जो है कुछ दिनों से ना ये बहुत सोचने लगे हैं। पहले ये हर 2-3 महीने बाद अपने लिए कपड़े ले ही लेते थे, पर अब ना ये कपड़े वपड़े लेना भूल ही गए हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि जैसे अब शौक करने का टाइम नहीं है, अभी टाइम है अपने बच्चों को संभालना, अपने बच्चों की लाइफ बनाना। और खुद का क्या है मतलब, ऐसे पुराने कपड़ों में टाइम निकल जाएगा, जो है वो बहुत बहुत है। पर मुझे ऐसा लगता है कि साल में एक बार बर्थडे आता है, उसमें एक नए कपड़े भी पहनना चाहिए, और अगर हमें मिल रहा है, कोई हमें दे रहा है प्यार से, तो हमें ले भी लेना चाहिए। पर ये ना कुछ अलग ही सोच के रखते हैं। अब क्या पता इन्होंने क्या सोच के रखा हो। और मैं बताऊँ ना, मैंने इनको फेस वॉश गिफ्ट दिया है बर्थडे में, क्योंकि इनका ना फेस वॉश काफ़ी दिनों से ख़त्म हो गया था। आप लोग हंसोगे, इन्होंने काफ़ी दिनों से मेरा ही फेस वॉश जो है यूज़ करके रखा था, मेरा भी खाली करके रख दिया। तो मैंने सोचा कि इनको क्या गिफ्ट दिया जाए। वैसे तो मैंने इनको पैसे दिए थे, मैंने कहा था अपने लिए खुद की पसंद से जो लेके आना है ले आओ, पर अब इनका मन है जो मर्ज़ी लेके आएंगे। फ़िलहाल मैंने इनको फेस वॉश दिया, और ये फेस वॉश लेके नहीं आ रहे थे, 15-20 दिन हो गया था। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ देते हैं जो कि इंसान डेली यूज़ करे और काम भी आ जाए। मैं हमेशा यही चीज़ें देती हूँ जो हमारे लिए
हमेशा से काम आए, मतलब हमारे यूज़ में आए। और मैं दूसरों से यही सारी चीज़ें लेना भी चाहती हूँ। मुझे नहीं पसंद है कि कोई मुझे ऐसी चीज़ें दे दे जो मैं जो अलमारी के अंदर रख के बैठूँ, उसको यूज़ ही ना करूँ। मैं सोचती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ें दें कि मैं डेली यूज़ करूँ, और मैं भी ऐसा ही कुछ देना चाहती हूँ लोगों को। तो अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना थॉट होता है, मतलब जो जिसकी पसंद होती है वो इंसान करता है। फ़िलहाल इनके जो कपड़े थे मैंने छोटे वाले सूटकेस में डाल के रख दिए हैं, क्योंकि इनके कपड़े प्रेस होते हैं। फिर अलमारी में रख दो तो उसी में हम सबके कपड़े मिक्स हो जाते हैं, फिर इनके कपड़े ना ख़राब हो जाते हैं वापस से। तो इसलिए मैंने सूटकेस में इनके सारे कपड़े अरेंज करके रख दिए हैं, ताकि जो है जब भी इनको ज़रूरत पड़े इनका सेपरेट कपड़ा एक जगह पे रखा रहे। पर ये जिस दिन अलमारी खोलेंगे ना, यही बोलेंगे कि इतनी बड़ी अलमारी में मेरा कोई जगह ही नहीं, मतलब मेरे लिए कपड़ों के लिए कोई जगह ही नहीं बची। ऐसे ये बोलते थे वहाँ भी, क्योंकि इनकी अलमारी का जो कबर्ड था वो छोटा सा था और हम सबका बहुत बड़ा था, मतलब सारा कपड़ा तो मेरा ही होता था। तो यहाँ भी वही हाल है इनका। तो आज मैंने अरेंज करके इसलिए रख दी क्योंकि मुझे ना बार बार इनके कपड़े अरेंज करने पड़ते थे। हम लोगों के हैं कि थोड़ा सा मतलब ख़राब भी हो जाते हैं तब भी हम घर में ही पहनते हैं। हमारे डेली वियर वाले कपड़े ही होते हैं और इनको ऑफिस जाना होता है, तो इनके कपड़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फ़िलहाल मैंने अलमारी को कॉलिन डाल के अंदर से क्लीन किया, और उसके बाद जो है अच्छे से क्लीन करने के बाद इसमें सारे कपड़े अरेंज करूँगी, ताकि जो है कपड़ों का जो काम है ना आज मैं ख़त्म करूँ। मैं सोच रही थी कि जो है दोपहर तक इन सब कामों को ख़त्म कर लूँगी, दोपहर के बाद मैं किचन साफ़ करूँगी। पर देखते हैं, वो तो बाद की बातें हैं, क्योंकि अभी ना मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि मैं बहुत सारा काम इकट्ठा कर लूँ। क्योंकि जिस तरह से मेरी 3 दिन हालत रही है ना, मैं सच बता रही हूँ, अगर कोई दूसरा होता मेरी जगह पे तो उठने तक की हिम्मत ना रखता। पर मैं ना छोटी-छोटी चीज़ें इतना माइंड नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो करना तो है ही है मुझे, चाहे मैं अभी करूँ, चाहे मैं 2 दिन बाद करूँ, पर करना मुझे ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है मैं थोड़ा-थोड़ा काम अपना निपटाती चलूँ। कपड़े रखने के बाद मैं झाड़ू लगाने लगी थी, और यहाँ पे देख सकते हैं अलमारी में से कितना सारा कूड़ा निकला है। तो जो भी चीज़ें वेस्ट वाली थी, सॉक्स वगैरह जो ख़राब हुई थी उनको भी मैंने बाहर निकाल दिया है, क्योंकि जो चीज़ें ख़राब हो जाती है ना, ऐसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं। जो चीज़ें हमारे काम की ना हो उन्हें रखना ना रखना एक बराबर सा होता है। तो फ़िलहाल मैंने खूब अच्छे से झाड़ू लगाए, एक-एक कोना करके साफ़ किया। और जब भी मैं दोपहर में सफाई करती हूँ तो मैं कुछ इस तरह से ही करती हूँ, ताकि जो है सुबह-सुबह बहुत जल्दी होती है, जल्दी-जल्दी सारा काम निपटाना होता है, तो थोड़ा जल्दी मैं निपटाती हूँ। इस टाइम पे मैं रिलैक्सफुल होती हूँ, तो मैं आराम से सफाई करती हूँ। मैंने अपनी एक्टिवा भी साफ़ कर दी है, क्योंकि मेरी एक्टिवा है तो ये ना अपनी गाड़ी साफ़ कर लेते हैं, मेरी एक्टिवा साफ़ ही नहीं करते हैं। तो मुझे जब भी मेरा मन करता है मैं खुद ही अपनी एक्टिवा साफ़ कर लेती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं सफाई भी हो रही है, और इसके बाद मैं पोछा लगाने लगी हूँ। फ़िलहाल कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। जल्दी मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।